वालेकुम नाज़रीन, आज आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आपको बताया जाएगा कि जो लड़कियाँ लड़के जो ख़वातीन ब्यूटी क्रीम्स का इस्तेमाल करती हैं, बाज़ारी क्रीम्स का इस्तेमाल करती हैं जो कि बहुत सस्ते में मिल जाती हैं और उनको लगता है कि इनका असर देर पा रहेगा। ऐसा नहीं होता, आपको वक्ती तौर पर वाइटनिंग मिल जाती है। वाइटनिंग के साथ साथ आपकी स्किन जो है क्लियर भी हो जाती है। ऐसा ही होता है क्योंकि उसमें केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो स्किन को बहुत ज़्यादा रफ़ और डल भी बना देते हैं, साथ साथ वाइटनिंग भी दे देते हैं और स्किन को पतला भी कर देते हैं। और ब्यूटी क्रीमों के इस्तेमाल की वजह से बाल आना शुरू हो जाते हैं स्किन पर, गालों के ऊपर। तो ऐसे मसाइल बहुत से हैं। एक्ने भी बाज़ औक़ात निकलना शुरू हो जाती है, ऑयल बनना शुरू हो जाता है या छाइयाँ बनना शुरू हो जाती हैं। स्किन जब सॉफ्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, थिन हो जाती है, तो धूप पर निकलने की वजह से, सन टैनिंग की वजह से रेड हो जाती है और फिर रेड के बाद वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है, तो वो छाइयाँ बन जाती हैं। तो ऐसे में बहुत से मसाइल लड़कियों को लाहक हैं जो ब्यूटी क्रीम्स का इस्तेमाल करती हैं। उनके लिए यही टॉपिक मैं लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ ये उनको पसंद भी आएगा और इस्तेमाल भी करेंगे और उनको पता भी चलेगा कि कैसा इनको रिज़ल्ट मिला है। आपने एक टोटका तैयार करना है और फिर इसको अप्लाई करना है। हफ्ते में 2 से 3 दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो डेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है तो। ये मैंने सैंडलवुड पाउडर लिया है, आप देख सकते हैं। ये मेरे पास पैकिंग वाला है तो मैंने वही चूज़ किया है। अगर आपके पास पैकिंग वाला नहीं है, दूसरा पंसारी वाला है, वो उसका आप पाउडर बना सकते हैं, या आपके पास अवेलेबल है ही नहीं तो आप किसी भी पंसारी की दुकान से ले सकते हैं जड़ी बूटी की सूरत में, और घर आकर आपने उसको ग्राइंड कर लेना है। और इसके साथ ही मैंने लिए हैं रोज़ पेटल्स, ड्राई रोज़ पेटल्स मैंने पंसारी की दुकान से ले ली हैं और उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है, पाउडर फॉर्म में बना लिया है, आप देख सकते हैं। अभी अभी मैंने ग्राइंड किया है इसको। और सैंडलवुड पाउडर जो है वो मेरे पास पैकिंग वाला अवेलेबल था। और इसके साथ हमने तीसरी चीज़ जो ऐड करनी है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल पैकिंग वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास फ्रेश लीव्स मौजूद हैं उनका जेल निकाल के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और आज़मूदा रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आइए नाज़रीन, इनका मिक्सचर तैयार करते हैं। अब हम आधा चाय का चम्मच मैंने गुलाब के फूल की खुश्क पत्तियों का पाउडर लिया है और आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें सैंडलवुड पाउडर लिया है। और इसके साथ ही मैं अब एलोवेरा जेल ऐड करने लगी हूँ ताकि हमारा अच्छा सा पेस्ट तैयार हो सके। बहुत ही अच्छे और मुफीद जो हैं इनके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। एलोवेरा जेल थोड़ा सा बचा हुआ है तो ये हवा निकल रही है इसकी वजह से। अब हम इन्हें चाकू अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एलोवेरा जेल हम और ऐड कर लेंगे ताकि हमारा स्मूथ सा पेस्ट जो है बिल्कुल तैयार हो जाए। इसका हमने अच्छे से पेस्ट फॉर्म में बना लेना है, क्रीमी फॉर्म में बना लेना है। इसको मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आप इसको ब्रश की मदद से या उंगली की मदद से ऐड कर सकते हैं। और हमने अब एक चुटकी लास्ट पे जो चीज़ ऐड करनी है वो है बेकिंग सोडा, जो अमूमन खानों में इस्तेमाल होता है। तकरीबन एक चुटकी जितना आपने इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर लेना है। बेकिंग सोडा एंटीबैक्टीरियल होता है, जो आपकी स्किन पर जो भी इन्फेक्शन होता है उसको ये ख़त्म कर देता है। ये हमारा वाइटनिंग फेशियल बिल्कुल तैयार हो चुका है। ब्यूटी क्रीम्स के बाद रफ़ और डल स्किन के लिए जो फेशियल कराया जाता है पार्लर्स में वो यही होता है। अमूमन वो केमिकल्स वाला होता है, ये आपको प्योर मिल रहा है। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको पसंद आएगी। और 20 मिनट के लिए आपने इसको स्किन पर अप्लाई किए रखना है, उसके बाद आप ठंडे पानी के साथ वॉश कर सकते हैं। बेहतरीन रिजल्ट्स पाने के लिए आप हफ्ते में 2 से 3 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप महीने में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ख़वातीन जो बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो उनके लिए भी ये स्पेशल टिप है। उम्मीद करती हूँ ये पसंद आएगी सबको और सबको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इस तरह को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।